वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान। आज मैं ये क्लास 12th के लिए पहला वीडियो बना रही हूँ जो कि हिंदी का सिलेबस है 2023 और 24 का। तो सबसे पहले जान लेते हैं हिंदी को हम क्लास 12th में किस नाम से जानते हैं। तो हिंदी आधार के नाम से जानते हैं और इसका जो कोड है वो 302 है। और ये जो प्रश्न पत्र है 2 खंडों में विभक्त होगा, आ और बा में। पहले खंड आ में 40 वस्तुपरक प्रश्न यानी MCQ पूछे जाएंगे और एक एक नंबर के होंगे यानी 40 नंबर के होंगे। और खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि आपकी पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होंगे, जो कि आरोह है, वितान है, अभिव्यक्ति और माध्यम है। और इसी प्रकार से 40 MCQ जो ऊपर हैं उनमें भी आरोह और वितान से आपके अभिव्यक्ति और माध्यम से भी क्वेश्चन आएंगे। तो आपका जो टाइमिंग है वो 3 घंटे 15 मिनट की होगी। आपका जो पेपर होगा वो 80 नंबर का पेपर होगा। 20 नंबर आपके इंटरनल मार्क्स होंगे। पहला क्वेश्चन आपका होगा अपठित गद्यांश, जिसमें कि 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और ये 10 नंबर का होगा। दूसरा क्वेश्चन होगा अपठित पद्यांश का, इसमें भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और ये 5 नंबर का होगा। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन होगा, दूसरा क्यों, वैसे तो ये इसमें दूसरा इन्होंने बताया बट आपके क्वेश्चन पेपर में तीसरा होगा। तो तीसरा क्वेश्चन ये होगा जो कि अभिव्यक्ति और माध्यम बुक से चैप्टर नंबर 3, 4, 5 जो पाठ हैं उन पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 5 होंगे और ये आपके 5 नंबर के होंगे। और क्वेश्चन नंबर आपका 4 जो होगा ये आरोह से पूछा जाएगा। इसमें 2 होंगे, एक तो पठित काव्यांश होगा और पठित गद्यांश होगा। पठित काव्यांश आपकी आरोह के जो काव्यांश वाले चैप्टर हैं उनमें से आपको पैसेज दे दिया जाएगा। पैसेज बेस्ड 5 MCQ दे दिए जाएंगे और आपको करने होंगे। ऐसे ही पठित गद्यांश पर आधारित जो पाठ हैं उनमें से पैसेज ले लिया जाएगा और आप उसके 5 MCQ आपको दे दिए जाएंगे जो कि 5 नंबर के होंगे। तो ये जो आपका पठित काव्यांश और पठित गद्यांश पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 10 नंबर के होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे पूरक पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और आपको ये 10 नंबर के करने होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से जनसंचार और सृजनात्मक लेखन पाठ संख्या 3, 4, 5, 11, 12, 13 पर आधारित प्रश्न जो कि 16 नंबर के होंगे। इनमें से आपके जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर होंगे वो पूछे जाएंगे। इसमें से पार्ट डिवाइड होंगे आपके 3 अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर 120 नंबर का रचनात्मक लेख लिखना होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा चैप्टर कहानी का नाट्य रूपांतरण, रेडियो नाटक, अप्रत्याशित विषयों के लेखन पर आधारित 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और जो कि 2-2 नंबर के होंगे और ये 4 नंबर का पूछा जाएगा आपसे। फिर इसी में नेक्स्ट पार्ट होगा पत्रकारिता और जनसंचार माध्यम के लिए लेखन पर आधारित 3 में से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे, ये होंगे 6 नंबर के। आते हैं नेक्स्ट में आरोह भाग 2 से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके और वितान से भी पूछे जाएंगे जो कि 24 नंबर के होंगे। ये पार्ट में डिवाइड होंगे। काव्य खंड पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे और उनमें से आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा जो कि 6 नंबर के होंगे। फिर काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे जो कि 4 नंबर के होंगे। फिर गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे जो कि 6 नंबर के होंगे। और इसके बाद आपके गद्य खंड पर आधारित
3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 2 प्रश्न करने होंगे, ये कि 4 नंबर के होंगे। अब इसी में एक क्वेश्चन इस बार नया ऐड हुआ है, जो कि आपके वितान से होगा, और वितान के जो भी पाठ हैं उन पर आधारित आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 3 में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा आपको, जो कि आपके ये 4 नंबर के होंगे। और ये 20 नंबर आपके इंटरनल दिए हैं श्रवण वाचन परियोजना कार्य, जो कि हम लोगों ने प्रोजेक्ट वर्क बनाया ही है, और उसके बाद श्रवण वाचन, ये तो यही आपसे वाइवा टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये था हमारा सिलेबस, और इसके बाद हम देख लेते हैं कौन से चैप्टर हमारे रिमूव हुए हैं। तो देखिए, आरोह भाग 2 से काव्य खंड में सहर्ष स्वीकारा है पाठ हमें नहीं पढ़ना है, गज़ल पाठ नहीं पढ़ना है, गद्य खंड में चार्ली चैपलिन यानी हम सब पाठ नहीं पढ़ना है, और नमक नहीं पढ़ना है, और डायरी के पन्ने ये वितान से हैं, ये हमें चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। तो ये था हमारा क्लास 12th का हिंदी का सिलेबस।